Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 3, okay, of history. So, we were basically talking about the society in this third chapter, and we have basically seen about kinship क्या होती थी, मैरिज रूल्स, इससे रिलेटेड चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. बेसिकली नॉट ओनली इन टर्म्स की किस टाइप से फैमिली रिलेशन थे, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या थी. महाभारत के एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि कैसे फॉर द थ्रोन जो कजन्स हैं दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड इन अ सोसाइटी. तो स्पेसिफिकली जब हमने मैरिज की बात की थी, तो वी सेड दैट धर्मशास्त्र जो है इट हैज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज. इसमें से फर्स्ट 4 को गुड कंसिडर किया जाता है और बाकी जो है उनको कंडेम किया जाता है. एंड इट इज सजेस्टेड मे बी जो बाकी 4 प्रैक्टिसेस है वो अदर नॉन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के हिसाब से होती होंगी. But if you tend to have an interest about what were the sorts of marriage, you will generally see कि कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिनको कंडेम किया जाता था, जो मॉरली या एथिकली भी सही नहीं थी. जैसे वन ऑफ द मैरिज बेसिकली बिटवीन द लास्ट 4 जो है उनमें से एक ऐसी थी जिसमें दे यूज्ड टू मतलब somebody has kidnapped the girl and then they are forcefully married. तो obviously this is not somewhere morally also it will not be considered a good marriage. और एक हमने 5th का पढ़ा ही था जिसमें wealth included है as an interaction somewhere. Bridegroom जो है they receives the maiden after having given so much of wealth to basically as he can afford to the kinsman and also to bride. So यानी यहाँ पे भी हमने नोटिस किया और हम नोटिस करेंगे कि फर्स्ट कोड जो है वो ऐसी है जो जनरली एक्सेप्टेबल थी सोसाइटी में और ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के हिसाब से सही थी और बाकी सही नहीं थी. उसके बाद हमने थोड़ा बहुत वी जस्ट हैड अ काइंड ऑफ डिस्कशन अबाउट द पावर्स और या फिर द राइट्स ऑफ वुमेन की जनरली ये कन्यादान वाज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उस पे एज सच कोई राइट नहीं होता है गर्ल का. सो जो अगर हम विमेन से रिलेटेड ही और चीजों से रिलेटेड बात करें तो हम ये देखेंगे कि समवेयर वी विल कंसिडर कि जो विमेन है एज अ मदर कितनी इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, तो जस्ट लेट अस टॉक अबाउट द यू कैन से certain kind of importance that was given to women in many terms. तो one of the brahminical practice CE onwards थी वो थी टू क्लासिफाई पीपल अकॉर्डिंग टू द गोत्र. ईच गोत्र जो है उसको बेसिकली इट वाज नेम्ड आफ्टर द वैदिक ईयर या बेसिकली समवेयर जो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग नेमिंग होती थी. ठीक है, एंड गोत्र जो है यू मस्ट हैव हर्ड आल्सो इट वाज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेशली अगर हम देखें रिगार्डिंग योर डिसेंडेंट्स एटसेट्रा. देखेंगे हम कि जो गोत्र है दे बेसिकली द पीपल हु बिलोंग टू द सेम गोत्र were regarded as his descendant. मतलब जो generation जो 2 rules अपने को follow करने हैं about गोत्र जो सबसे ज्यादा important थे वो ये थे कि first of all women से related हम बात करें तो women were expected to give up on marriage and members of the same गोत्र could not marry. यानी हम यहाँ पे because women और marriage से related ही बात कर रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये क्या बोल रहे हैं कि 2 चीजें हैं. एक तो ऑब्वियसली हो जाएगी, फिर ऑब्वियसली सन की तो वही रहेगी. जो डॉटर है उसकी मैरिज के बाद क्या होगी, हस्बैंड का गोत्र हो जाएगा. ठीक है, और सेम गोत्र के लोग जो है वो शादी यू कैन से कि सेम गोत्र के जो होंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे. सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट मैरी. ठीक है, तो ये एक नई चीज है. ब्लड जो अपना ब्लड रिलेशन है उसको वो फॉलो करते हैं तो उसको अलग अलग नेमिंग दे रखी थी. और उसके अलावा बस यही थी कि गोत्र एंड सोशल एक्टिविटीज जिसमें जो विमेन है उसका गोत्र आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाला हो जाएगा और सेम गोत्र के जो है वो मैरी नहीं कर सकते. नाउ और हम ये भी देखते हैं कि अब हम बोल रहे हैं वैसे तो फादर के हिसाब से सब कुछ फॉलो होता है. जैसे वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसिडर द नेम्स ऑफ मेन एंड वुमेन which was sometimes derived from गोत्र names. तो हम देखेंगे बहुत बार गोत्र नेम से ही ये क्या होता है सेम टू सेम होते हैं. रूलिंग lineages such as सतवाहनास who ruled हमें पता है बेसिकली हमने पढ़ा था पिछली क्लास में डेक्कन एरिया के अराउंड रूल करते थे एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. उनकी इंस्क्रिप्शंस में हम
यू कैन से देयर मैरिजेस कि मतलब लीनिएजेस क्या है, ओके। बट इसी में अगर हम एक एक्सेप्शन देखें, दिस इज यू कैन से द बॉक्स दैट इज गिवन अराउंड इन योर बुक। अब देखो, इसमें अगर देखो कि देयर आर 8 नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ सतवाहना रूलर्स व्हिच आर रिकवर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। नोट, पहली चीज, टाइटल जो है सबके राजा है। ऑल्सो नोट दैट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म पुत, आपका बेटा, तो वो जो पूत वाला टर्म है जिसको हम पुत्र बोल सकते हैं सिंपल हिंदी में, बट विच ये जो टर्म है ये प्रकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। तो अब देखो इसमें स्पेशल ऑफ गौतमी नेम, जैसे कि गौतमी वशिष्ठी जो है ये फेमिनिन फॉर्म है किसका, गौतम और वशिष्ठ का, बेसिकली जिनके ऊपर जो गोत्र रखे हुए थे, गोत्र के नाम थे। अब इसका मतलब क्या है, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, राजा मेनी नेम्स एंड जनरली इन ऑल ऑफ देम जो मदर का नाम है दैट इज समवेयर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो इसमें सीधी सी बात हम क्या देखेंगे, अगेन ये हमें एक टाइप का एक्सेप्ट यहाँ समवॉट, जैसे सम सतवाहना रूलर्स वर बेसिकली पॉलीगोमस। अब हमने जब मैरिज से रिलेटेड बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, तो पॉलीगेनी क्या होता है, वैसे हम इसको अगर देखें तो POLYGYNY, ठीक है, तो पॉलीगेनी। तो अगर ये हम देखें इसका मतलब क्या है, इनकी एक से ज्यादा वाइफ होती थी, ठीक है, ओके, जिसमें वाइफ के सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, और पॉलीगिनी होता है जिसमें एक हस्बैंड के, एक मैन के बहुत सारी वाइफ्स होती है। तो बेसिकली ये लोग फॉलो ये करते थे जिसमें इनकी बहुत सारी वाइफ्स होती। मेन हु मैरिड टू सतवाहना रूलर्स इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स derived from गोत्र such as Gautama and Vashishta, their fathers गोत्र. So they evidently retained the names instead of adopting names derived from their husband's गोत्र. Okay, Brahminical rules. यानी हम ये देखेंगे कि सतवाहना रूलर्स जो हैं उनके नाम के आगे ये जो टर्म है गौतमी वशिष्ठी, ये बेसिकली क्या है, दे टुक इट फ्रॉम बेसिकली द नेम ऑफ देयर फादर, ठीक है। सो दे एविडेंटली रिटेन द नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द नेम डेराइव फ्रॉम हस्बैंड्स गॉड, जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स, किससे अपने को पता चलता है कि सम ऑफ दोज वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र। and as is obvious this ran counter to the ideal of exogamy। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये वाला जो है exogamy, इफ यू रिमेम्बर हमने डिस्कस किया था मैरिज आउटसाइड वन। तो अगेन अगर हम बोल रहे हैं सेम गोत्र के हैं, इसका मतलब कि उसके भी अगेंस्ट है जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, उसके भी अपने पास उन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस को भी हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन ग्रुप विच वाज एक्चुअली प्रिवेलेंट इन सेवरल कम्युनिटीज। यानी जो रूल्स था ऑलवेज क्या था, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड डिविएट होके भी लोग सोशल लाइफ जो है वो लीड कर रहे थे। तो अगर ऐसी मैरिजेस होती थी किंग्स फोक के अंदर ही, मतलब विद इन योर कजन्स, ऑब्वियसली रियल ब्रदर सिस्टर में एक कम्युनिटी होती थी, मतलब आपस में बहुत कनेक्टेड जैसे होती थी, और समवेयर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वो क्या करते थे, अपने जो फैमिली या अपना जो किन है उसके अंदर ही लाइकली की है, और भी जगह पे बहुत सारे ऐसे वेरिएशन होते होंगे इन सर्टेन पार्ट, जिसकी हो सकता है अपने पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। सो व्हाट वी सी हियर बेसिकली इज दैट ये इनको रूल फॉलो करने हैं, एक्सोगेमी करना है, अपने गोत्र के विदिन नहीं करनी है शादी, फादर का लीनिएज फॉलो करना है, फादर का नेम, लीनिएज तो हम आगे पढ़ेंगे सर। तो लीनिएज जो है वो फादर की थी, क्योंकि थ्रोन पे सक्सीड कौन करेगा, सन ही करेगा, इसीलिए। तो मतलब बहुत सारे बेसिक रूल्स थे, बट इनके रिलेटेड कुछ कुछ जो रूल्स थे वो ब्रेक किए जाते थे, कभी कभी और कोई जो चीज है रूल्स है वो भी ब्रेक किए जाते थे। सो बिकॉज हम यही बात कर रहे हैं तो हम एक और चीज से रिलेटेड बात कर लेते हैं अबाउट, यू कैन से, जो हम मदर का है कि सतवाहना रूलर्स जो है उन्होंने क्या किया, अपनी मदर का नेम लिया, मेट्रोनिम्स, ठीक है। अब ऑल्दो ये सजेस्ट करता है कि जो मदर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट मेट्रीलिनियल था, मेट्रीलिनियल नहीं था, लीनिएज तो फादर की ही होती थी, जो थ्रोन को सक्सीड करेगा वो सन ही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थ्रो सक्सीड तो डॉटर सन ही करेगा, बेटा ही जो है वो राजा, जो राजा है या नेक्स्ट जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उन सबका राइटफुल जो was given importance because her name was used in the name of the son, ठीक है। So somewhere we see that mothers were important, but when we talk in terms of, you can say, now again there is a box that is given on page number 60, मदर्स एडवाइस, मतलब महाभारत से रिलेटेड है कि जब वॉर बिटवीन कौरव और पांडव ऐसे लग रहा था अब इनएविटेबल हो ही नहीं सकता, तो जो गांडव के कौरव का सबसे बड़ा जो बेटा, मतलब सबसे बड़ा जो कौरव था, यानी कि गांधारी का सबसे बड़ा बेटा धृतराष्ट्र का, सो ही सेड दैट ही
obviously what advised him that if you make peace, okay, by making peace, you honor your father and me and all your well wishers. Because ये बोल रहे हैं जो एक wise man, she says actually she advises him his kingdom. Okay, that means she is advising that greed and anger जो है, it will actually take a person away from all its profits and greed and anger. Then you will happily be able to live on the earth. Okay, and along with wise and heroic Pandavas. And there is no use of having a war, no law and no profit are basically peace of mind somewhere. Okay, so and war is not necessary. So she is just saying and advising her son that don't set your mind on war and try to with your cousins, that is Pandavas. But obviously Duryodhan did not listen to this advice and finally lost the war after fighting it. Somewhere telling importance that mother did actually had certain importance. Mahabharata, so mother did give a very good advice, but obviously, as she said that greed and anger actually leads to total loss and disaster of the person and obviously he did not listen to his mother lost. Okay, ये तो हो गया अबाउट हम बोलेंगे कि कैसे women were treated, marriage, kinsfolk और बहुत सारी और चीजें. ठीक है. Now we come on to the next important factor, social differences. Now class, we have some maybe a few times we have already discussed this, but now we will obviously be more specific. Now हमने बहुत बार ये टर्म कास्ट सुना, इक्वल ऑर्डर, यानी एक हमने सीक्वेंस में या ऑर्डर वाइज हायर टू लोअर जो है सोशल कैटेगरीज को डिवाइड कर रखा है, और ये ले की गई थी कि जो फॉलो करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आइडियलिस्टिक या सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए. Those were basically written in धर्म सूत्रास and धर्म शास्त्र. ठीक है, तो ऑब्वियसली इस बेसिकली रैंक किया गया है उनको बाय डिवाइन ओनली कि वो फर्स्ट पे हैं. ओके, और जो शूद्रास और अनटचेबल्स है वो लोएस्ट है इन द सोशल ऑर्डर. और ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली डिटरमाइन होता है बेसिकली ये तो पता चल गया कि कास्ट जो है सेट ऑफ हम बोलेंगे हायरार्किकल ऑर्डर में सोशल कैटेगरीज डिवाइडेड है. धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्र में ये लिखा हुआ था. ब्राह्मण ये क्लेम करते थे कि हम फर्स्ट है, दिस इज बेसिकली डिसाइडेड बाय बर्थ. ठीक है, सो ये है हमारे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यस और शूद्रस. ठीक है, तो इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसी को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं. वेरी सिंपल थिंग, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रा जो है उनमें रूल्स लिखे हैं आइडियल ऑक्यूपेशन पे. ठीक है, यानी ये जो 4 कैटेगरीज है, 4 जो वर्णास हैं, उनमें कैसे मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशंस they are supposedly to study and teach Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and give and receive gifts. जो क्षत्रियास हैं, they basically they were engaged in war and get sacrifices performed and give gifts. जो थर्ड ऑक्यूपेशन है वैश्यस, ये बेसिकली 3 चीजों में एंगेज है, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेड. एनिमल्स को हर्ड पैस्चर करवाने लेके जाते हैं, और ट्रेड. शूद्रास हमारे आ जाते हैं जिनको सिर्फ एक ऑक्यूपेशन दिया गया है, टू सर्व द अदर 3 हायर वर्णास. ठीक है, ऐसे करके ये डिवाइडेड थे. ओके, सो क्लास बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल टू दिस ऋग्वेदा, द बॉक्स दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 61, एक ऋग्वेदा से रिलेटेड एक इंसिडेंट या एक प्रॉपर चीज बताई हुई है जिसमें सबसे पहले व्हाट आर दे सेइंग. बिफोर टेलिंग यू दिस, आई जस्ट वांट टू टेल वन मोर थिंग सो दैट यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. पहली चीज है कि ऋग्वेदा वी नो द अर्लीस्ट वेदा है, और बाकी जो वो लेटर वेदा है. ऋग्वेद है मतलब 10 बुक्स जैसे हैं, और उसमें से ये सपोज किया गया है कि ये जो 10 मंडल्स है, 10 ग्रुप्स हैं, वो जो 10th वाला है ना, दैट इज द लेटेस्ट एडिशन. मतलब वो बाकी जो फर्स्ट है वो भी बाद में लिखा हुआ है, बीच के जो वो पहले लिखे हुए हैं. तो हम अभी 10th की बात करें. जो 10th मंडल है वो बाद में लिखा हुआ था, और 10 पॉइंट जो 90 है 191 हिम्स है. टोटल पूरे ऋग्वेदा में अराउंड मोर देन 1028 हिम्स है, जिसमें से 10th मंडल की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 191 हिम्स है. क्या लिखा हुआ है उसमें जस्टिफाई किया हुआ है इस कास्ट सिस्टम को, वर्णा सिस्टम को. अगेन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले है ना एज रूल्स बनाए होंगे. तो शूद्रास बोलेंगे व्हाई शुड वी एक्सेप्ट दिस लोअर स्टेटस, व्हाई शुड वी बी कंसिडर द लोएस्ट सेक्शन. तो इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए उन्होंने फिर इसको क्या किया, हम पढ़े, और डिविनिटी से कैसे लिंक किया. उन्होंने बोला कि बेसिकली ये जो ऋग्वेदा है इसमें एक पुरुष सूक्ता है.
ठीक है, पुरुष सूक्त ये है जिसमें सैक्रिफाइस लिखा हुआ, एक्चुअली कॉस्मिक बीइंग, ब्रह्मांड जैसे, मतलब कॉस्मिक बीइंग याद रखो, ठीक है, मतलब प्रिमेवल मैन। तो इफ यू, एज आई एम टेलिंग यू कि ये जो पुरुष की बात कर रहे हैं इज कंसिडर्ड द कॉस्मिक बीइंग। सो इट इज टोल्ड है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के वो कैसे फॉर्म हुए थे इनके सैक्रिफाइस के कारण। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 4 सोशल कैटेगरी में डिवाइड हो गए, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण्स जो है वो उनके माउथ पोर्शन से निकले थे। एंड दैट इज वाई हम बोलते हैं कि दिमाग है, ब्रेन है, इसीलिए ये पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए माउथ इज ऑल्सो, उनके माउथ से बना है तो बोलने का और ये जो स्पीच वाला ये चीजें इनसे रिलेटेड है, इसलिए वेदास पढ़ाएंगे भी है और पढ़ेंगे भी है और सैक्रिफाइसेस वगैरह ये करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर से रिलेटेड। फिर थाई से आए हैं वैश्यस, तो वैश्यस ऑब्वियसली इसलिए वो वाला काम करेंगे जैसे कि फार्मिंग का, ट्रेड का, पेस्टोरलिज्म का। और फीट में से फाइनली आए हैं शूद्रास, तो यानी उनके सैक्रिफाइस में से, बॉडी में से ब्राह्मण निकले हैं, सर में से, तो ब्रेन वहां पे है, माउथ वहां पे है, तो वेदिक वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, सैक्रिफाइसेस करो। क्षत्रिय आर्म से आए हैं तो डू द वर्क लाइक फार्मिंग, ट्रेडिंग एंड रिलेटेड टू ये वाली सारी चीजें जो है, ठीक है, पेस्टोरलिज्म एक्सेट्रा। एंड फाइनली शूद्रास जो है वो फीट से आए हैं, सो दे विल बेसिकली डू द वर्क ऑफ सर्विंग द अदर। अब just keep this thing in mind, make people believe that this varna system should be followed. Okay, so moving on, we know that dharma shastras and dharma sutras contain rules about the ideal occupation of all the 4 categories. And we have all number 1 hai because somewhere they are the people who formed it, and they are saying we have the power to somewhere have a kind of knowledge about Vedas, do certain sacrifices, we are somehow connected to God, हमारा। सो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रास में रूल लिखे हुए थे आइडियल ऑक्यूपेशन के चारों कैटेगरी के। एज आई सेड, ब्राह्मण जो है वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वेदास, परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड आल्सो और रिसीव गिफ्ट करेंगे। क्षत्रियास जो है वॉरफेयर करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, जस्टिस, वो भी स्टडी कर सकते हैं, वेदास सकते हैं, ऑब्वियसली ब्राह्मण। लास्ट 3 जो है, सॉरी 3 और ऑक्यूपेशंस है जो वैश्यस के अंडर आती थी, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। एंड फाइनली शूद्रास जो है वो बाकी 3 वर्ण आते हैं। ऑन, एज आई सेड, टू मेक पीपल बिलीव दैट यू शुड फॉलो दीज वर्णास, दिस वर्णा सिस्टम। तो धर्मशास्त्र और जो धर्म सूत्रास है उसमें रोल्स लिखे हुए थे, बेसिक हमें पता है अबाउट द ब्राह्मण्स, we know about the kshatriyas, we have just talked about their, you can say, description, what are the things that they need to do, है ना। So this is something more clear with these occupation follow करना चाहिए। Now as I said, brahmans involved 2 or 3 strategies to enforce these norms। कैसे इन्होंने सोचा कि लोग क्यों मानेंगे ये चीज, भाई क्यों वो लोग माने, why should we follow the third, we are doing work, हम क्यों अपना थर्ड स्टेटस माने। तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने 3 बेसिकली स्ट्रेटेजीज एनफोर्स की थी। एक हमने अभी देखी ली है, द फॉक्स, अबाउट द पुरुष सूक्त, ठीक है, ऋग्वेदा में जो 10th मंडल में लिखा हुआ है, तो यानी इसको डिवाइन से, गॉड से रिलेट कर दिया है कि ओरिजिन ऐसे हुआ है, तो पहली चीज तो ऐसे हो गई, दैट पीपल हैव टू फॉलो इट। सेकंड, इन्होंने ध्यान रखो कि आपके जो एम्पायर है उसमें ये रूल्स फॉलो हो रहे हो, ठीक है। So that means they advise the kings, and it was somewhat the duty of the king to see that these norms were followed in their territory. ठीक है, slowly and gradually to make people understand that your status was determined by birth। ठीक है, मतलब आप इस फैमिली में या इस वर्ण में कैसे आपने बर्थ लिया है, because you were destined to belong to that category। Okay, तो ये तो एक अलग अलग तरीके थे, समवेयर टेलिंग देम दैट यू नीड टू, एज आई सेड कि इनिशियली पीपल ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा और ऑब्वियसली लोग ऑक्यूपेशन भी चेंज करते होंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको रिजिड बनाया गया थ्रू दीज काइंड ऑफ वेज। और हमारे पास बहुत बार ये चीजें मेंशन की गई हैं कि भाई ऐसे ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, दिस इज समथिंग दैट शुड बी फॉलोड, एंड this is being stated by our, not only stated in our, you can say, divine या जो religious books है उससे भी, ठीक है। So as I said again and again, इसको emphasize किया हुआ है through various instances। Again, table 62, I suppose you can clearly see it on in your book as well, page 62 पे। Again, महाभारत में एक mention है about द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो एक ब्राह्मण थे जो आर्चरी बेसिकली सिखा, ठीक है, कुरु एरिया के प्रिंसेस को, प्रिंस जो होते हैं उनको सिखाते थे। तो जब उनके पास एक बार एकलव्य आया, एकलव्य कौन था, वो एक फॉरेस्ट ड्वेलर था, जिसको निशास्ट ड्वेलर था, एक भाई राजा से बिलोंग नहीं करता था, उनकी एम्पायर से या उनके लिनियज से।
तो जब वो आया वहां पे फॉरेस्ट ड्वेलर हंटिंग कम्युनिटी का, कौन, एकलव्य, तो द्रोणा ने पूछा कि किस धर्म के हो या आप किस वर्ण के हो, सॉरी, मतलब द्रोणाचार्य ने उनको पूछा, और ही टोल्ड दैट बेसिकली ही वाज जस्ट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो बिकॉज द्रोणाचार्य न्यू धर्म और पता था कि कैसे धर्म फॉलो करना चाहिए, ही ऑब्वियसली आई बेसिकली टीच ओनली द प्रिंसेस क्षत्रियास जो ग्रुप है उन्हीं को मैं पढ़ाता हूँ, एंड आई कैन नॉट टीच यू दिस स्किल। So Eklavya returned to the forest and he prepared an image of Drona out of clay. Or due course में because of his practice he did develop great skill of archery. फिर one day what happened, जो कुरु के प्रिंस थे सारे, ये सारे हंटिंग बेसिकों में घूम रहा था, जहाँ पे ही केम अक्रॉस एकलव्य। तो जब ये डॉग ने देखा कि ये जो एकलव्य है, ये मतलब बेसिकली सिर्फ इसने ब्लैक डियर स्किन पहन रखी है और मिट्टी से मतलब बाकिंग, तो एकलव्य को गुस्सा आया, उसने क्या की, 7 एरो शॉट की उसके माउथ पे, इसके डॉग के माउथ पे, और ऐसी की कि उसका मुंह जो ओपन का ओपन रह गया, समवेयर ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरा उस डॉग के मुंह से, बट मुंह एरो इस तरीके से डाली थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। So when the dog returned to Pandavas, they were amazed at the kind of display of archery कि कितना अच्छे टेक्निक है एंड फिर archery करने का। तो ऑब्वियसली एकलव्य को उन्होंने ढूंढा और फिर एकलव्य ने खुद को, उन्होंने पूछा हु आर यू, एंड उससे रिलेटेड, तो ही सेड दैट आई एम, डिटेल पूछी कि इतनी अच्छी कैसे आती है ये वो, तो मतलब द्रोणाचार्य का एक मैं मतलब स्टूडेंट हूँ। सो द्रोणाचार्य ने एक बार उनके फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन थे, तो उनको ये बोला था कि तुम हमेशा ना मतलब अनराइवल्ड रहोगे, तीर चलाने का जो स्किल है ये और किसी के पास इतना अच्छा हो नहीं सकता। तो अर्जुन ने अब द्रोणाचार्य को रिमाइंड कराया कि आपने तो ऐसा बोला था, बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड एट आर्चरी, तो फिर क्या करे, तो द्रोणा गए एकलव्य के पास, इमीडिएटली एक्नॉलेज, और मतलब ही एक्नॉलेज, पहले एकलव्य ने बोला हाँ आप मेरे टीचर हो, ये तो द्रोणा ने बोला ओके अगर मैं टीचर हूँ, दो आई सेड यू दैट आई नॉट टीच यू, पर ठीक है मेरी इमेज लेके और ऐसे पढ़ाई किया, एंड ही क्लियरली सेड कि हाँ आप ही मेरे गुरु हो। तो और फीस में ही सेड ओके व्हाट कैन आई गिव, सो ही आस्क्ड कि राइट थंब दो। एकलव्य ने बिना कुछ हेजिटेशन के डायरेक्टली कट किया अपना जो राइट थंब है और वो अपने गुरु को ऑफर कर दिया। But thereafter, obviously, whenever he shot as fast as it had been before. So Drona basically kept his word that no one was better than Arjun. Now class जब वो तीर चलाते हैं और बाण पकड़ते हैं, if you notice कभी भी देखो होती है उसका एक तरीके से firm stand लेने के लिए थंब रखते हैं एक साइड से जब पकड़ते हैं उसको बो को, और फिर एरो को उसमें फिक्स करके आगे की तरफ उसको पुश करते हैं फॉरवर्ड। सो अगर पीछे अगर आपने राइट थंब ही अगर आपने उसको समवेयर क्या कर दिया है, जिसका राइट थंब ही हट गया, तो जब वो इवन इफ समबडी इज व्हेन होल्डिंग द बो, और जब आप अगर आपका राइट थंब ही नहीं है तो आप उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली जो उसका जो ये आर्चरी का स्किल था वो उतना परफेक्ट नहीं रहा, स्लो हो गया था। So Arjun was the unrivaled you can say archer of that time. So इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगेन इससे इंस्टेंस निकालें कि जो ब्राह्मण्स थे वो बेसिकली बहुत ज्यादा फॉलो करते थे किस चीज को, जो बाकी जो है वो चीजें नहीं फॉलो करेंगे, जो ऑर्डर है उसी हिसाब से हमें चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो इतना तो हमने पढ़ लिया कि बेसिकली क्या क्या फॉलो होना चाहिए, बट वी विल सी कि बहुत बहुत बार पढ़ेंगे कि नॉन क्षत्रिय किंग्स भी हैं, कुछ कुछ और भी नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, लाइक जाति, सोशल नोबिलिटी, पूरा कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे या थे, और किस तरीके से चीजें, पॉलिटिकल पावर जो है वो समवेयर दूसरे कास्ट तक भी हो सकता है चला जाता था बिकॉज ऑफ द केपेबिलिटी, और यू कैन से the power controlling capacity. Start with non-Kshatriya kings and we'll move on with the other topics of this chapter in our next class. So I suppose whatever we have done today is clear to you people. If you still have any doubt related, and we'll discuss and solve it. Okay, class? Any doubts? Okay, then we'll meet tomorrow.